हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन आईएलडी फॉर द गिवन गर्डर फॉर मोमेंट। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था जिसमें हमने शेयर स्ट्रेसेस इन पैनल सीडी हमने उनके लिए आईएलडी ड्रा किया था। तो आज का जो हमारा एग्जांपल है दैट इज ड्रा द इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर द मोमेंट एट पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पे हमें मोमेंट के लिए आईएलडी ड्रॉ करना है फॉर द गिवन फ्लोर गर्डर, इस फ्लोर गर्डर के लिए। सो प्रोसेस वही होगा जिस तरीके से हमने शेयर स्ट्रेसेस के लिए आईएलडी ड्रॉ किया था। इसमें भी हम अपने यूनिट लोड को मुख्तलिफ पैनल पॉइंट्स पे रखेंगे और सेक्शन एफ पॉइंट एफ पे मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और इनका एक टेबल बनाएंगे सारे वैल्यूज का, फिर उसमें से हम अपना आईएलडी ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा यूनिट लोड है हम उसे पॉइंट ए के ऊपर पुट करते हैं। अब जो हमारा पॉइंट ए है ये हमारे सिस्टम से बाहर है, तो इस पे जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा, यानी जब यूनिट लोड यहां पे होगा तब इस गर्डर में किसी भी पॉइंट पर मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो व्हेन द यूनिट लोड इज एट जीरो डिस्टेंस, देन mf इज इक्वल टू जीरो। फिर हम लेट्स कंसीडर करते हैं जो यूनिट लोड है वो ए और बी के मिड पे आ गया, एग्जैक्ट मिड पे। यहां से इसका डिस्टेंस 2 मीटर है और यहां से इसका डिस्टेंस 2 मीटर है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर के बराबर है। अब चूंकि हमारा जो यूनिट लोड है वो एग्जैक्ट किसी पैनल पॉइंट पे नहीं लग रहा है, वो दो फ्लोर बीम्स के मिड पे लग रहा है, तो इस केस में हमें फ्लोर बीम रिएक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब यूनिट लोड यहां पे लग रहा है तो यहां पर गर्डर पे जो पैनल बी है यहां पर कितना फोर्स ट्रांसफर हो रहा है इस यूनिट लोड का। तो ऑफ कोर्स 0.5 लोड होगा। अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हम पैनल ए बी को लेंगे। लेट अस जो ए फ्लोर बीम का रिएक्शन है दैट इज एफ ए एंड बी का एफ बी, और यहां पे मिड पे हमारे पास यूनिट लोड लग रहा है। सो हमें एफ बी चाहिए, एफ ए तो हमारे सिस्टम से बाहर है। सो टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो एफ बी का टोटल डिस्टेंस 4 के बराबर है, 4 इंटू एफ बी, एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको प्लस में लिया, एंड यूनिट लोड क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 0। सो एफ बी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.5। तो ये यहां पे 0.5 हमने यूनिट लोड को मिड पे पुट कर दिया और गर्डर पे इसका इफेक्ट 0.5 एट पैनल बी पे आ रहा था। सो अब इस केस में हम अपने रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। सो चूंकि हम मोमेंट्स एट एफ फाइंड आउट करेंगे और हम राइट सेगमेंट लेंगे, तो इस केस में हम अपना जी वाई रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। जस्ट जी वाई रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे और इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हम राइट वाला सेगमेंट ले रहे हैं। तो टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट एच इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब यूनिट लोड यहां पे है लेकिन 0.5 का इफेक्ट यहां पे आ रहा है, तो 0.5 का एच से डिस्टेंस 2 है और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 इंटू 0.5, और हमारे पास जी वाई रिएक्शन है, अपवर्ड लग रहा है, इसका टोटल डिस्टेंस 14 के बराबर है। सो जी वाई इंटू 14, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको प्लस में लिया इज इक्वल टू 0, एंड जी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 14। So 2 multiplied by 0.5 divided by 14, 0.0714, 0.0714
0.014। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने रिएक्शन फाइंड आउट किया, अब हम अपना सेक्शन यहां से कट करेंगे। एफ पे सेक्शन हमने कट किया, यहां पे GY रिएक्शन लग रहा है और ये हमारे पास पॉइंट डी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। यहां पर सेक्शन एफ पे हमने कट किया। हमने राइट से सेक्शन को कट किया है तो यहां पे MF लगेगा क्लॉकवाइज। ये हमारे पास पॉइंट F है, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट E। सो अब GY रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 0.0714, 0.0714। अब हम क्या कहते हैं कि समीशन ऑफ मोमेंट्स एट F इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। MF क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया, और GY टोटल 4 और 2 6 इंटू GY, और ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको प्लस में लिया, एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 0। सो MF इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय GY की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 0.0714। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 0.0714 0.429 के बराबर हो। सो MF इज इक्वल टू 0.429। So when the distance is 2 meter, at that time moment at point F is equal to 0.429। अब हम क्या करेंगे, यूनिट लोड को पॉइंट B के ऊपर लाएंगे। यूनिट लोड एग्जैक्ट हमारे पास पॉइंट B के ऊपर आ गया। अब अगेन अपना रिएक्शन GY फाइंड आउट करेंगे। So summation of moment, taking summation of moments at H is equal to 0, anti-clockwise positive, clockwise negative। So unit load का distance H से कितना है, 2 है, ये हो जाएगा 2 into 1, और clockwise moment प्रोड्यूस कर रहा है, इसको इसके नेगेटिव में लिया। GY अपवर्ड है, प्लस का GY into 14 is equal to 0। So GY is equal to 2 divided by 14। 2 divided by 14, 0.142 GY हमारे पास आया 0.142। सो इस केस में GY हमारे पास किसके बराबर है, 0.142। एंड अगेन हमने फिर से सेक्शन कट कर दिया F पे, और फिर से हम क्या लिखेंगे कि समीशन ऑफ मोमेंट्स एट F इज इक्वल टू 0। यूनिट लोड अभी तक सेगमेंट हमारे सेगमेंट में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करना है। सो MF एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया, एंड यूनिट लोड अपवर्ड लग रहा है, GY रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है, और इसका टोटल डिस्टेंस 6 के बराबर है, इज इक्वल टू 0। सो GY, सो MF इज इक्वल टू 6 इंटू GY हमने फाइंड आउट किया था 0.142। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142, 0.852, ये हमारे पास आ जाएगा। MF इज इक्वल टू 0.857। So when the distance is 4 meter, it is 0.85 and 7। So फिर से हम अपना यूनिट लोड मूव करवाएंगे पॉइंट C के ऊपर, and calculate the reaction GY। So summation of
moment at h is equal to 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। यूनिट लोड का h से डिस्टेंस 2 4 6 के बराबर है, 6 into 1, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको नेगेटिव में लिया एंड जी वाई अपवर्ड लग रहा है, तो प्लस 14 इंटू जी वाई इज इक्वल टू 0। सो जी वाई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 14। जीरो पॉइंट 0.429 इस केस में हमारे पास 0.429 के बराबर है। अब जैसे ही आपने रिएक्शन फाइंड आउट किया, फिर से आपने अपना सेक्शन एफ पे कट करना है और फिर से समीशन ऑफ मोमेंट्स एट एफ इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। एम एफ क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया एंड जी वाई 6 इंटू जी वाई इज इक्वल टू 0। सो एम एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0.429। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.429। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एट 8 मीटर, दिस इज 2.571। एम एफ इज इक्वल टू 2.571। सो यहां पे हमारे पास जब डिस्टेंस 8 मीटर के बराबर है, इट्स इक्वल टू 2.571। फिर यूनिट लोड मूव करके डी के ऊपर चला जाता है। सो अगेन हम अपना रिएक्शन जी वाई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यूनिट लोड का पोजीशन चेंज हो गया। समीशन ऑफ मोमेंट एट एच इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब आपका यूनिट लोड डी के ऊपर है, 4 4 और 2 10 मीटर। सो 10 इंटू यूनिट लोड, और ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेगेटिव में लिया, एंड 14 इंटू जी वाई, और ये प्लस का इज इक्वल टू 0। सो 14 जी वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 14। सो 10 को 14 से जब डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 14 0.714, यह हमारे पास आ जाएगा 0.714। सो इस केस में ये हमारे पास 0.714 के बराबर है। एंड नाउ अगेन आपने सेक्शन कट करना है एट एफ एंड समीशन ऑफ मोमेंट एट एफ इज इक्वल टू 0। लेकिन इस दफा हमारे पास जो यूनिट लोड है वो हमारे राइट सेगमेंट के अंदर आ गया है, पॉइंट डी के ऊपर है, तो इस दफा मोमेंट यूनिट लोड का भी लेना पड़ेगा। सो टेकिंग समीशन ऑफ मोमेंट्स, यूनिट लोड हमारे पास यहां पर डी के ऊपर है, एम एफ क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो इसको नेगेटिव में लिया। यूनिट लोड का एफ से डिस्टेंस 2 मीटर के बराबर है, सो 2 इंटू 1, और ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको नेगेटिव में लिया, एंड जी वाई अब पर लग रहा है, सो प्लस का 6 इंटू जी वाई। सो एम एफ इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 6 इंटू जी वाई, हमारे पास कितना है 0.714। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एट 10 मीटर जो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम एफ की वैल्यू आ जाएगी 2.286। So when the distance is 12 meter,
MF is equal to 2.286. And now our unit load moves to point E. So now the summation of moments at H is equal to 0, anti-clockwise positive and clockwise negative. यूनिट लोड का इधर से डिस्टेंस 14 के बराबर है. 14 इंटू यूनिट लोड क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर इसको नेगेटिव में लिया, और जी वाई अपवर्ड लग रहा है, जी वाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका डिस्टेंस भी 14 के बराबर इज इक्वल टू 0. सो जी वाई इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 1. So in this case gy is equal to 1. So the summation of moments at F is equal to 0, and in this case the unit load is at point E. So MF clockwise लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया, यूनिट लोड भी क्लॉकवाइज लग रहा है और इसका टोटल डिस्टेंस 6 के बराबर है, 6 इंटू 1, और जी वाई अपवर्ड लग रहा है, इसको प्लस में लिया, और जी वाई का जो डिस्टेंस है वो भी 6 के बराबर है, इज इक्वल टू 0. सो माइनस का एम एफ इज इक्वल टू 6, सॉरी माइनस का 6 माइनस का जी वाई 1 के बराबर है, 1 इंटू 6, ये भी 6 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0. 6 आपस में कैंसिल हो गए. सो एम एफ इज इक्वल टू 0. चूंकि यूनिट लोड हमारे पास रिएक्शन के ऊपर आ गया है, जब रिएक्शन के ऊपर आता है तो पैनल में किसी भी पॉइंट पर मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता. इस केस में भी हमारे पास रिएक्शन था, यूनिट लोड इसके ऊपर था, तब कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था एफ पे. So when the distance is 60 meter, the moment at F is equal to 0. अब हम इसका ड्रा करेंगे ILD. सो फिर से हम अपना स्पेन ड्रा करेंगे. जब डिस्टेंस 0 था तब मोमेंट भी हमारे पास 0 था. ये हमारे पास पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस पॉइंट डी, एंड दिस इज, ये हमारे पास 2 मीटर पे एक पॉइंट था, इसको भी हमने लिया था, तो ये यहां से यहां तक भी 2 मीटर, एंड यहां से यहां तक 4 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर. सो ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, point D, and this is point E, and this is also 4 meter. So when the distance was 0, the moment at F is equal to 0. When the distance was 2 meter, the moment at F was 0.429. When the distance was 4 meter, the unit load was at B. So उस वक्त हमारे पास 0.857 के बराबर था. फिर यूनिट लोड मूव करके 8 मीटर पे चला गया C पे, तब हमारे पास 2.571 के बराबर था. एंड जब हमारे पास डी पर था 12 मीटर पे, तो 2.286 के बराबर था. जब 16 पे था तब हमारे पास ये 0 था. तो इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में. So this is ILD for girder
एट मोमेंट एफ। सो कुछ इस तरीके से हम किसी गर्डर के लिए फॉर मोमेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इस तरीके से ड्रा करते हैं। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड अल्लाह हाफिज़।